गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी तक हमने रीड किया है कि एपी क्या होता है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस एपी है या फिर नहीं है। ठीक है, एपी के लिए मेन कंडीशन क्या है हमारे पास कि जो हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, लगातार जो टर्म्स आ रही है उनके अंदर डिफरेंस हमारे पास सेम होना चाहिए। ठीक है, ये हमने रीड किया था। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था nth टर्म ऑफ एन एपी, कि कोई भी एपी है उसकी nth टर्म का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और इस nth टर्म को हम लोग लास्ट टर्म भी बोल देते हैं और an से रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर उसको l से। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, कि एपी की पहली एन टर्म्स का सम किसके इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो सपोज करो a1 a2 a3 अप टू an, ये हमने कोई भी एक सीक्वेंस ले लिया जो किसके अंदर है, एपी के अंदर है। ठीक, तो हमारे पास बिल्कुल यहाँ पे है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स की पहली एन टर्म्स का जो सम है, मतलब कि a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, sn से। ठीक, और किसके इक्वल होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्लियर, जो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नोटेशन क्या है उसकी, Sn, और फॉर्मूला किसके इक्वल है, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक, जहाँ पे n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स की उस एपी में हम कितनी टर्म्स की बात कर रहे हैं। ठीक, a क्या हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म, t क्या हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, इसी का एक और फॉर्मूला क्या है कि सपोज करो किसी क्वेश्चन में आपके पास d नहीं गिवन। ठीक, क्या गिवन है, a है, an है और n है। ठीक, तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, n/2 a प्लस an। क्लियर, और an को हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कई बुक्स में sn का फॉर्मूला क्या गिवन है, n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, मीन्स आपके पास d की वैल्यू गिवन है या फिर लास्ट टर्म गिवन है। ठीक, दोनों फॉर्मूले करेक्ट हैं। That is sum of first n terms of an AP, that is Sn is equals to n/2 2a plus n minus 1 into d, या फिर इसको हम क्या कह देते हैं, n/2 a plus an। क्लियर, ये दो हमारे पास मेन फॉर्मूले हैं, दोनों किसके हमारे पास Sn। क्लियर, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये आपके पास एपी गिवन है, इनका हमें सम फाइंड आउट करना है। ठीक, अब देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स। ठीक, इसका मतलब हमें इस एपी का सम फाइंड आउट करना है, और कहाँ तक, कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है हमें, 10 टर्म्स का। ठीक, कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, 10 टर्म्स का। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 10। कितना क्लियर हुआ। ठीक, अब भाई एपी है तो वैल्यू ऑफ a इज फर्स्ट टर्म, a कितना हो गया 2। ठीक, d क्या होता है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस, दैट इज a2 माइनस a1। ठीक है, तो a2 की वैल्यू 7, a1 इज 7 माइनस 2 इज 5। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, बस अब हमें इनका सम फाइंड आउट करना है। तो अब आप ध्यान दोगे a है, d है और n है, a d n ये सारी वैल्यूज है, तो हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बनेगा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। अब देखो n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना था, 10 टर्म्स का, तो n की वैल्यू हो गई 10, ये हो गया 10/2 इंटू में 2a, वैल्यू ऑफ a कितना है हमारे पास 2 प्लस n माइनस 1, मतलब कितना हो गया 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस d कितना हो गया हमारे पास 5। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 2 और 10 कैंसिल, कितना रह गया हमारे पास ये 5। ठीक, 2 इंटू 2 कितना हो गया ये 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5 दैट इज 45। ये आपके पास आ गया 5 इंटू 49 दैट विल बी 245। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है भाई, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमारे पास है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ दिस एपी अप टू 100 टर्म्स, मतलब हमें इस एपी की फर्स्ट 100 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, ध्यान रखना ये ऐसे डॉट में लिखा हुआ है ना 200 टर्म्स, इसका मतलब ये क्या बता रहा है हमारे पास कि कितनी टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ n कितनी हो गई यहाँ पे 100, कि हमें 100 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक,
ए क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी कितना है 0.6, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास डी, डी किसके इक्वल है A2 माइनस A1, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। A2 कितना है हमारे पास 1.7, A1 कितना है 0.6, तो डी कितना आ गया हमारे पास 1.1, कितना क्लियर हुआ, ठीक। अब वैल्यू ऑफ Sn, और फिर से भाई ध्यान दो कि हमारे पास A गिवन है, D है और N है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अपना फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो ये हो गया हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये बनेगा क्लियर। अब Sn हमें कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है 100 का, तो ये हो गया हमारे पास S100, दैट विल बी 100/2 इंटू में 2a, वैल्यू ऑफ a इज 0.6 प्लस n-1, ये हो गया 100-1, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया हमारे पास 1.1, कितना क्लियर, ठीक है। अब कैंसिल होकर ये कितना रह गया हमारे पास 50, 2 इंटू 0.6 कितना हो गया ये 1.2, ये आ गया आपके पास 99 इंटू 1.1। अब ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है अपना भाई। ए और डी तो आपको पता ही कैसे फाइंड करते हैं, ए इज फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, डी इज कॉमन डिफरेंस इन द एपी, ठीक है। बात ये आती है कि हमें फॉर्मूला ये अप्लाई करना है या फिर ये वाला अप्लाई करना है, ये आपको क्वेश्चन देख के पता लगेगा कि गिवन क्या है। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो ये अप्लाई कर दो, अगर हमारे पास सिंपल एपी गिवन है जहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं तो अपना फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन में कहता है फाइंड द सम गिवन बिलो, हमारे पास ये क्वेश्चंस गिवन है, इनका हमें सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान दोगे तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या था हमारे पास डॉट लगा के अप टू 10 टर्म्स ऐसे गिवन था, इसका मतलब हमें पहली 10 टर्म्स का सम फाइंड करना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर एक टर्म के बीच में प्लस लगा हुआ है और यहाँ पे प्लस लिख के फिर 84 लिखा हुआ है, ठीक। इसका मतलब ये जो 84 है ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ये क्या गिवन है हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है, ठीक। बिल्कुल ध्यान रखना है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में मेजर डिफरेंस क्या है, उसमें तो क्या है ऐसे डॉट लगा के लास्ट में 10 टर्म्स लिख दिया, इसका मतलब हमें कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है 10 का, ठीक। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में प्लस 10 ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब जो 10 है ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ये क्या गिवन है हमारे पास लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पर्टिकुलर टर्म को, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो हमारे पास एपी गिवन है, हमें इन सारी टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी तक जो गिवन है वो लिख लेते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में, ये हो गया 7, ये हो गया 21 डिवाइड बाई 2 प्लस 40 अप टू 84, यही है, ठीक। अब फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 7, ए कितना हो गया 7 हो गया, डी किसके इक्वल A2 माइनस A1, A2 इज 21/2, A1 इज 7, एलसीएम लोगे 2 आएगा, 21 माइनस 14 कितना हो गया ये 7, देन डी इज 7/2, इतना क्लियर, ठीक है। अब देखो 84 क्या है लास्ट टर्म, दैट इज an इज इक्वल्स टू 84, ठीक। अब इस AP के अंदर हमारे पास an भी है, d भी है और a भी है, ठीक। फॉर्मूले हमने दो रीड किए थे, एक तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक था n/2 a प्लस an, ठीक। अब आप देखो दोनों फॉर्मूले के अंदर हमें क्या चाहिए a, d और n, ठीक। बेसिक डिफरेंस था कि अगर d गिवन हो तो ये अप्लाई कर दो, an हो तो ये अप्लाई कर दो, ठीक। लेकिन हमारे पास d भी है और an भी है, मतलब अभी तो हम कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए हमें a की रिक्वायरमेंट भी है और n भी चाहिए, ठीक। a तो हमारे पास AP में गिवन है, क्या नहीं है हमारे पास n नहीं है इस AP के अंदर, ये बात क्लियर हो रही है, ठीक। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ f, ठीक। अब an किसके इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी is equals to 84, clear। अब वैल्यू ऑफ a is 7 plus n-1, d is 7/2 is equals to 84, है ना, क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास n-1 इंटू 7/2, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा 84 माइनस में 7, दैट विल बी 77, इतना क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब क्या करोगे इसका सिंप्लीफाई कर लो, n-1 ये 7/2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, that is 2/7, cancel, तो n-1 is equals to 22 and value of n is 23, वैल्यू ऑफ n आ गई हमारे पास कितनी 23। अब n भी है, an भी है, a भी है, d भी है, आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो जो आपको इजी लगता है, ठीक है। ये सिंपल सा ये दो ही टर्म है, ये अप्लाई कर देते हैं एज Sn is equals to n/2 a plus an, वैल्यू पुट कर दो, n is 23/2
वैल्यू ऑफ ए इज 7, ए एन इज 84। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये हो गया हमारे पास 23/2 इंटू में 91। इसको आप मिक्स फॉर्म में लिख दो या फिर सिंपल सॉल्व करके आप लिख दें, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ध्यान हमने ये रखा कि वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, ठीक। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखो, एपी गिवन है 34, 32, 30 प्लस 10, ठीक। अब यहाँ पे जो ये प्लस 10 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट टर्म को, ना कि भी नंबर ऑफ टर्म्स को, ठीक। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ ए फर्स्ट टर्म कितना 34, वैल्यू ऑफ डी a2 माइनस a1, a2 कितना हो गया 32, a1 कितना हो गया 34, ठीक है। 32 माइनस 34 विल बी -2, क्लियर यहाँ तक। और ये क्या है 10, लास्ट टर्म है, मतलब वैल्यू ऑफ ए एन इज 10, ठीक। अब फिर से हमने वही देखा कि इस ए पी में भी नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, तो पहले हमें वैल्यू ऑफ एन फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे फाइंड कर सकते हैं? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 10, ठीक। वैल्यू ऑफ ए 34 प्लस एन माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 10, ये बनेगा। ये हो गया एन माइनस 1 इंटू -1। अब देखो 34 इधर प्लस का, इधर आके माइनस 10 माइनस 34 कितना हो गया -20, क्लियर। तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये -2 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, -24 डिवाइड बाय -2 दैट विल बी 12, देन वैल्यू ऑफ n विल बी 30। n की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई, ठीक है। अब हमें Sn फाइंड करना था, तो Sn इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला कोई भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज है, n भी है, a भी है, d भी है और an भी है, ठीक। तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। तो S13 क्योंकि वैल्यू ऑफ n कितना आया 13 इज इक्वल्स टू 13/2, वैल्यू ऑफ a इज 34 एंड वैल्यू ऑफ an इज 10, क्लियर। ये हो गया आपके पास 13/2 इंटू 44, ये बनेगा। इसको आप कैंसिल कर दो, ये कितना हो गया हमारे पास 22, क्लियर। अब ये हो गया हमारे पास 22 इंटू में 13, दैट विल बी 286। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।